नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका एक्सेस डिफेंस एंड कहानी चैनल में। यहाँ आपको मिलती है डिफेंस और दुनिया से संबंधित आवश्यक जानकारियाँ, तो इस चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लेना। श्रीलंका में आर्थिक संकट की वजह से वहां के लोगों को भयंकर आर्थिक तंगी का सामना करना पड़ रहा है। ऐसे में जनवरी से अब तक महिला सेक्स वर्कर्स के प्रोफेशन में जनवरी से अब तक 30% की बढ़ोतरी हुई है। श्रीलंका में कोरोना काल के बाद से लगातार आर्थिक संकट बढ़ता ही जा रहा है। देखते ही देखते स्थिति इतनी बुरी हो गई है कि लोगों को 2 वक्त की रोटी के लिए भी मोहताज होना पड़ रहा है। श्रीलंका की तबाही के पीछे कोई और नहीं बल्कि उनकी सरकार की नीतियां हैं। हालात इतने बुरे हो गए हैं कि वहां की महिलाओं को बच्चों के भोजन के लिए अपना जिस्म तक बेचना पड़ रहा है। जब श्रीलंका की राजधानी कोलंबो से इस बात की जानकारी मीडिया के सामने आई तो उसके होश उड़ गए। कोलंबो के भंडार नायके अंतर्राष्ट्रीय हवाई अड्डे के करीब एक नॉन इंडस्ट्रियल एरिया के पास एक आयुर्वेदिक स्पा का विज्ञापन छपा था, जहां पर काम करने वाली एक 33 वर्षीय महिला बताती है कि श्रीलंका की गंदी राजनीति करने वाली इस सरकार ने हमारे जीवन को तबाह और बर्बाद करके रख दिया है। मेरे बच्चों को शाम तक पेट भरने के लिए बस यही आखिरी उम्मीद बची है। उस महिला ने आगे बताया कि पिछले 2 सप्ताह से वह अपना और अपने परिवार का भरण पोषण करने के लिए अपना जिस्म बेच रही है। ऐसा सिर्फ श्रीलंका सरकार की गलत नीतियों की वजह से हो रहा है, जिसकी वजह से आज पूरा देश बुरे आर्थिक संकट में फंस गया है। एक सर्वे में बताया गया है कि जनवरी 2022 के बाद से श्रीलंका में जिस्म के बाजार में शामिल होने वाली महिलाओं की संख्या में 30% तक इजाफा हुआ है। अंग्रेजी न्यूज़ वेबसाइट द टेलीग्राफ के मुताबिक SUML की कार्यकारी निर्देशक आसिला डांडेनिया ने मीडिया से बातचीत करते हुए बताया, श्रीलंका में आए आर्थिक संकट से लोग इतने परेशान हैं कि वे परिजनों की मदद करने के लिए कुछ भी करने को तैयार है। श्रीलंका के बीच हुए व्यवसायों में से एक व्यवसाय है जो तुरंत ही पैसा उपलब्ध करवा देता है, लेकिन कोई भी अपने परिवार को ये नहीं बताना चाहता है कि वे क्या काम कर रहे हैं। हिंदी न्यूज़ वेबसाइट दैनिक भास्कर के मुताबिक कभी श्रीलंका सेना में कमांडो रहे शान ने पैसों की खातिर सेक्स वर्कर का काम शुरू किया। 38 वर्षीय शान कभी श्रीलंका की सेना में कमांडो हुआ करते थे। पैसा कमाने के लालच से सेना की नौकरी छोड़ी और फिर कई देशों में भटकते रहे। इस बीच कोरोना की वजह से वापस घर लौटना पड़ा और तब तक यहाँ भी हालात बद से बदतर बन चुके थे। अब पैसे कमाने के लिए इसके अलावा और कोई जरिया नहीं बचा था। इन महिलाओं को कृषि रोजगार में भी मौका नहीं मिल पा रहा है, क्योंकि पिछले साल देश में कृषि पैदावार में 50% तक की गिरावट आई थी, जिसके बाद राजपक्षे सरकार ने मई 2021 में अचानक से रासायनिक उर्वरकों पर प्रतिबंध लगा दिए थे। इसकी वजह से देश में कृषि के लिए भूमि का एक बड़ा हिस्सा बेकार पड़ा है। ऐसी स्थिति में ये महिलाएं अपने रोजगार की तलाश में युवा महिलाएं कोलंबो पहुंच रही है। इन महिलाओं को रोजगार देने के नाम पर कोलंबो की एक मशहूर जगह कटुनायके में चांदी के ऊंचे गेट पर मेला लगता है, जहां करीब 1000 महिला इकट्ठा होती है। आसिला डांडेनिया ने आगे बताया, रोजगार के लिए आई इन महिलाओं में से जो भाग्यशाली होती है उन्हें किसी कारखाने या कंस्ट्रक्शन वाली जगहों पर काम मिल जाता है, लेकिन बाकी बची महिलाओं को जिस्म फरोशी के धंधे के दलाल ले जाते हैं और उनकी परिस्थिति का फ़ायदा उठाकर उनका शोषण किया जाता है। ये लोग आसानी से इन बेरोजगार महिलाओं को मजबूरी का फ़ायदा उठाते हैं। आपको यह जानकारी अच्छी लगी हो तो इस चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें, ताकि इस तरह की इंटरेस्टिंग न्यूज़ पहुंचती रहे आप तक सबसे पहले। थैंक यू फॉर वॉचिंग दिस वीडियो।